करिशारंग साज कटिभा था, अरे दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीने प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधेरे भयउ शूरा। प्रथम कीनो प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधेरे भयउ शूरा। सत्य संधि छाड़े सरिलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तह चले बेपुल नाराचा, लगे कटनो भटो बिकटु पिसाचा। जहाँ तहाँ चले बेपुल नाराचा, लगे कटनो भटो बिकट पिसाचा। हाथ में शारंग धनुष और कमर में तरकश कर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयउ शूरा। जिसकी आवाज भयानक आवाज को सुनते ही शत्रुदल बहरे हो गए। फिर सत्य प्रत्यक्ष श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरने और शेर भुज दंडा, बहुत कुबीर हो ही श्रुत खंडा। गुरमि घायलु मह परही, उठ संभारे सुभट पुनुल रही। लागत बान जलद जिमुगा जई, बहुत कुदेख कठिन सरुभाज। रुंड प्रचंड मुंड बेनु धावही, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। जो घायल हो जाता है वो पृथ्वी पर चक्कर खाकर गिर रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और खड़े हो जाते हैं और लड़ने के लिए फिर वो तैयार हो जाते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। लागत बाण जलद जिम गाजही, बहुतक देख कठिन सर भाजे। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही वो भाग जाते हैं। बिना मुंड अर्थात सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा गा कर चिल्ला रही है। क्षण महु प्रभु के सायकन, काटे बिकट पिसाचा। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रवसे सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में आके घुस गए। कुंभीकरणो मन दीख बिचारी, हति छनि माझनि साचर धारी। भारती क्रोधो महाबलु बीरा, कियो मृगनायक नादि गंभीरा। कोपे महीधर ले उपारी, डारई जहमर कटु भट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, सर नहीं काटे रज समुकर डारे। शर नहीं काटे रज समुकर डारे। कुंभकर्ण
कर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आधे देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुण्य धनुताने कोपिर घुनायक छाड़े अतिक राल बहुशायक छाड़े अतिक राल बहुशायक तनु महु प्रवेशी निसर सर जाही जे मुदामिनी घन माझे समाही जे दामिनी घन माझे समाही शोणित स्तवत शोहतन कारे जनुक जल गिरे गेरुपनारे विकल बिलो की भालु कपिधाये बिहसा जब ही निकट कपियाए बिहसा जब ही निकट कपियाए। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते कि उनको पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसी तरीके से कुंभकर्ण के शरीर में बाण घुसकर निकल जाते और उसको पता भी नहीं चल पाता। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल की परवश से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करि गरिजा कोटि कोटि गहे कीस महे पट कई गज राजीव शपथ करई दस शीस शपथ करई दस शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और गजराज की तरह वह उनको पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भाग्य भालू बली मुख जूथा प्रकुबिलो के जिम में शिबरू था चले भागी कपि भालू भवानी विकल पुकारते आरते बानी यह निश्चर दू काल समुअहि कपि कुल देश पर नुअबुचै कृपा बारी धरि राम करारी पाहि पाहि प्रण तारतिहारी पाहि पाहि प्रण तारतिहारी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड डरता। शिवजी कहते हैं कि भवानी वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे ये राक्षस दुर्विच के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना सकरुण बचन सुनत भगवाना चले सुधारिस राशन बाना राम से निज पाछे घाली चले शकोप महा बलशाली खेच धनुष सर शत संधाने छूटे तीर स
रीर समाने, लागत शरधा वारिशि भरा, कुधरि डगमगत डोलति धरा, कुधरि डगमगति डोलति धरा। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले, अर्थात आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे छूटे तीर शरीर समाने, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते हुए क्रोध में भरकर दौड़ा, उसके दौड़ने से कुधर डगमगत डोलत धरा, उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीना एक तेह शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहुगे धारी, प्रभु सो भुजा काटी मह पारी, प्रभु सो भुजा काटु मह पारी, काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिर जैसा, उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया और रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट डाली। उसने एक पर्वत को उखाड़ लिया, फिर रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी भुजा उसको भी काट दिया। प्रभु ने उसकी उस भुजा को भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता है। कर चिक्कार घोर यति, धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार। वह बड़े जोर से चिक्कार करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय।